अब खबर लेते हैं जयपुर से, जहां आज भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो का 68वां स्थापना दिवस मनाया गया। मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा रहे। कार्यक्रम में मुख्य सचिव सुधात पथ पुलिस महानिदेशक राजेश शर्मा सहित पुलिस महकमे में बड़े अधिकारी व राजस्थान भर से आए भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के अधिकारी व कर्मचारी मौजूद थे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा, राजस्थान की 8 करोड़ जनता को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो पर विश्वास है, इसलिए आम जनता सरकारी योजना का लाभ पहुंचा सके। इसके लिए भ्रष्टाचार पर रोक लगानी जरूरी है, इसलिए विभाग को कड़ी मेहनत और लगन से काम करना होगा। विभाग के साथ में सरकार खड़ी है। इस दौरान मुख्य सचिव सुधात पंथ व भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के अतिरिक्त महानिदेशक श्रीवास्तव में भी अपना संबोधन दिया और ब्यूरो की उपलब्धियां बताएं। पूरे राजस्थान से आए हुए एसीबी के सभी अधिकारी और कर्मचारीगण, आरपीए में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे आरपीएस प्रोबेशनरगण, मीडिया के मेरे साथी और सदन में उपस्थित सभी प्रतिभागीगण, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के लिए आज का दिन अत्यंत प्रसन्नता, उत्साह और उमंग का है। लोक सेवकों का भ्रष्टाचार शासन के प्रति आमजन के विश्वास और भरोसे को खत्म कर देता है। इससे जन सहभागिता में कमी आती है। यह प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को भी हतोत्साहित करता है, उत्पादकता और व्यावसायिक गतिविधियों को कमजोर करता है, देश की आर्थिक प्रगति को बाधा पहुंचाता है। आज भी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में भारत नीचे के पायदानों में है, जो हमारे लिए अत्यंत चिंता का विषय है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जो नव सृजित 8 जिले हैं, उनमें एडिशनल एसपी स्तर की एसीबी की 8 चौकियां खोले जाने की स्वीकृति भी प्रदान की है। इसके लिए मैं मुख्यमंत्री महोदय का हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। इन नवसृजित कार्यालय से जो सामान्य लोग हैं, जनमानस है, उनको एसीबी कार्यालय तक पहुंचने में बहुत अधिक सुगमता होगी। मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि संख्यात्मक रूप से पूरे देश में महाराष्ट्र के बाद सबसे अधिक कार्रवाइयां एसीबी राजस्थान के द्वारा की गई हैं। ब्यूरो का कार्य बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज से ही नहीं, कौटिल्य के अर्थशास्त्र के युग से प्रिवेंशन, डिटेक्शन और पनिशमेंट अगेंस्ट करप्ट एक्टिविटीज तब से ही प्रचलन में रहा है। इसके साथ ही ये भी आवश्यक है, कल्चर ऑफ ट्रांसपेरेंसी, इंटेग्रिटी भी डेवलप हो। जो गलत करें उनमें ये भय हो कि हमारे खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। जो अच्छा करें उनको सम्मान होना चाहिए, उनको पुरस्कृत करना चाहिए कि भाई आपने एक ऐसा कल्चर डेवलप किया जिसमें इन सब चीज़ों की कोई गुंजाइश। कार्य प्रणाली में हम कितना गवर्नेंस का, टेक्नोलॉजी का फायदा उठाते हैं, कितनी पारदर्शिता लाते हैं, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। मेरा मानना है कि करप्शन का एक बहुत बड़ी जो एक जड़ है, वो है हमारा निर्णयों को लंबित रखना। तो डिजिटल फाइल प्रणाली जो एडीजी ने अपने इनॉग्रल एड्रेस में भी कही, हमने मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से प्रारंभ की। आपको जानकर प्रसन्नता होगी कि हर स्तर पे फाइल डिस्पोजल की गति में काफ़ी तेज़ी आई है। जो सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट होते हैं, डिपार्टमेंट को हेड करते हैं, उनके स्तर पे जो करीब 1.25 साल पहले करीब 25-26 घंटे औसतन एक फाइल के डिस्पोजल में लगता था, आज वो 2 से 2.5 घंटे का एवरेज हो गया है। जो हमारे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स, डिविजनल कमिश्नर्स, जहाँ 30 से 35 घंटे एक फाइल के डिस्पोजल पे एवरेज है, ये हो सकता है कोई फाइल 1 घंटे में होती हो, कोई 1 हफ्ते में होती हो। एवरेज जो 30-35 घंटे था, आज घट के 1.5 से 2 घंटे हो गया। खुद का मैंने अपनी एनालिटिक्स में देख रहा था, जब से प्रणाली शुरू हुई, स्वयं की मेरे स्तर पे 12,767 फाइलें मेरे द्वारा की गई हैं। एवरेज है 1 घंटा 34 मिनट। और
यदि गत माह की देखें, हमारे एनालिटिक्स हमारे फोन पे रहता है सब अधिकारियों के, गत माह मतलब जून 2025 में मेरे पास 733 फाइलें आई। औसत निस्तारण समय रहा मात्र 24 मिनट। तो जब स्टेट के चीफ सेक्रेटरी होते हुए, अन्य जिम्मेदारियां निभाते हुए, अगर मेरा औसत समय 24 मिनट आ सकता है, या ये तो मैंने काफी सुधार किया। 12,000 फाइलों में भी औसत 1 घंटा 34 मिनट आ रहा है। धीरे धीरे करके समय कम होता जा रहा है। तो मेरा मानना है कि हर स्तर पे सुधार हो सकता है। एसीबी के स्तर पे भी ई फाइल्स हम किस हद तक अपना रहे हैं। बाकी हमारे सरकार फैसले लिए डेलीगेशन ऑफ पावर्स के, जो हमारे जो अर्बन बॉडीज हैं, निकाय, जेडीए, निगम वगैरह, और यूआईटीज, नगर पालिकाएं, नगर परिषद, यहां पर एक पर्टिकुलर एरिया से ज्यादा का कोई फाइल होती थी वो राज्य सरकार पे आती थी। अगर कोई बिल्डिंग बना रहे हैं, उसका नक्शा पास होना, अगर 30 मीटर तक की बिल्डिंग है तो नक्शा स्थानीय स्तर पे पास होगा, 31 मीटर होते ही वो किसी और स्तर पे आएगी। तो इस सब में सरलीकरण किया है, लोकल लेवल पे डिसेंट्रलाइज करके उनको अधिक पावर दी है, क्योंकि जितना डिसेंट्रलाइजेशन होगा, जितनी वहां पर मॉनिटरिंग होगी, नजर रखी जाएगी, उतनी जो अनियमितताएं हैं उनके चांसेस कम होंगे। अगर हमारी दिशा भटक गई तो आखिरकार क्या होगा? हमें हमारी दिशा को ठीक करते हुए जो राजस्थान का जीरो टॉलरेंस का जो जनता के बीच वादा है, मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, उस वादे को आपके द्वारा पूरा होगा। और आपको मैं ये विश्वास दिलाता हूं, मैं आपके बीच में 24 घंटे खड़ा हूं। आपकी समस्या का समाधान मेरा काम है, और राजस्थान की जनता की समस्या का समाधान करना आपका काम है। यह भी मैं आपको कहना चाहता हूं। कितने लोगों को आपसे उम्मीद है? राजस्थान के उस अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति को सरकार से कितनी उम्मीद रहती है? सरकार के बारे में उसका दृष्टिकोण क्या होता है? जहां कोई वो लाभ लेने जाता है, उसका दृष्टिकोण क्या होता है? क्या मान करके चलता है? कभी हमने विचार किया है क्या? अरे मेरे भाइयों, 3 स्थिति में आता है व्यक्ति। अभाव में आता है, दूसरा भाव में आता है, तीसरा आपके प्रभाव में आता है। अभाव में आता है तो हम भाग्यशाली हैं। आपके भाग्य में आता है, भाव में आता है, अभाव में आता है तो आप भाग्यशाली हैं, प्रभाव में आता है तो आप सौभाग्यशाली हैं। और आपके द्वारा अभाव में, भाव में, प्रभाव में, अगर वो प्रभाव में आता है तो अति सौभाग्यशाली है।